नमस्कार, आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ गांव के एक किसान अशलाराम जाट की जिंदगी संघर्ष, मेहनत और नवाचार की अद्भुत कहानी है। 1971 में एक साधारण किसान और पशुपालक चुनाराम पावड़ा के घर जन्मे अशलाराम ने गांव के ही स्कूल से 8वीं तक पढ़ाई की और 1985 में पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया और 1998 तक सफलतापूर्वक इस पेशे में रहे। लेकिन उसी साल इंदिरा गांधी नहर से जब मोहनगढ़ क्षेत्र में किसानों के लिए पानी की आवक शुरू हुई, तब उन्होंने ट्रक छोड़कर खेती को अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। खेती में कदम रखते ही चुनौतियों का अंबार सामने था। उनका खेत मुख्य सड़क से 15 किलोमीटर दूर था और बीच में रेतीली जमीन, जहां गाड़ियां धंस जाती थी। बिजली की भारी कमी, आंधियों के कारण फसलों का रेत में दब जाना और गर्मियों में पानी की उपलब्धता घट जाना रोजमर्रा की समस्याएं थी। लेकिन अचलाराम ने हार मानने की बजाय नवाचारों का सहारा लिया। उन्होंने वर्ष 2000 में अपने खेतों की मेड़ों और खेत के भीतर खेजड़ी के पौधे लगाना शुरू किया। खेजड़ी धार का जीवनदायिनी पेड़ है, जिसकी छांव में फसलें भी पनपती है और पत्तों से प्राकृतिक खाद भी बनती है। आज उनके खेतों में 11,000 से अधिक खेजड़ी के पौधे खड़े हैं। यह कार्य अपने आप में मिसाल है, खासकर तब जबकि पश्चिमी राजस्थान में सोलर और विंड कंपनियां प्रशासन की मिलीभगत से खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रही है और इस पर केवल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जैसे कुछ जनप्रतिनिधि ही मुखर विरोध कर रहे हैं। अशलाराम ने पानी की समस्या के समाधान के लिए भी अनूठा कदम उठाया। शुरू में उन्होंने कच्ची डिग्गियां बनाकर पानी रोकने की कोशिश की और धीरे धीरे उन्हें मजबूत किया। 2020 में उन्होंने एक विशाल डिग्गी का निर्माण करवाया, जिसकी लंबाई 750 फीट थी, चौड़ाई 170 फीट और गहराई 25 फीट है। इसमें लगभग 5 करोड़ लीटर पानी संग्रहित किया जा सकता है। ये डिग्गी न सिर्फ उनकी खेती के लिए बल्कि पूरे इलाके के किसानों के लिए जल संरक्षण का आदर्श मॉडल बन चुकी है। खेती को सामूहिक रूप से मजबूत करने और किसानों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने 2020 में भूरा बाबा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस एफपीओ के जरिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और तकनीक उपलब्ध करवाई जाती है। अपनी बड़ी पहचान का लाभ उठाते हुए अशलाराम समय समय पर अपने फार्म हाउस और क्षेत्र में किसान मेले और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। इन आयोजनों में कृषि वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी शामिल होते हैं, जो किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हैं और उनका लाभ उठाने की ट्रेनिंग देते हैं। अशलाराम ने न सिर्फ पैतृक जमीन पर खेती को नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी मेहनत और संघर्ष से नई जमीन भी खरीदी और उसे उपजाऊ बनाया। आज भी अपने जीवन से यह साबित कर चुके हैं कि उन्नत कृषि, समृद्ध किसान का मंत्र केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत भी हो सकता है। खेती किसानी में उनके नवाचारों और योगदानों को देखते हुए उन्हें कई बड़े सम्मान मिले। साल 2022 में उन्हें IARI ICAR की ओर से इनोवेटिव प्रगतिशील किसान पुरस्कार से नवाजा गया, जिसे तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भेंट किया। 2024 में उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से फेलो फार्मर की उपाधि से सम्मानित किया गया, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने उनके प्रयासों की प्रशंसा की। हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें जिला स्तर पर आत्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 25,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। इसके अलावा 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एफपीओ योजना में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें अशलाराम भी शामिल थे। आज जब थार के रेतीले इलाके में विकास के नाम पर सौर और पवन कंपनियां खेजड़ी के पेड़ों को काट रही है, तब अशलाराम जाट जैसे किसान अपने खेतों में 11,000 से अधिक खेजड़ी के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक खेती का अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा संघर्ष, मेहनत और नवाचार की एक ऐसी प्रेरक कहानी है जो आने वाली पीढ़ी के किसानों को नई दिशा देने का काम करेगी। तो कैसी लगी ये कहानी आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार।
मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।